आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये मैं चेक करा देता हूँ। ये मॉस्फेट शार्ट है, तो ये भी इसके जो 2 पॉइंट है ये शार्ट है। ये अब चेक कर सकते हैं 4.5 वोल्ट आ रहे, तो ये अब चेक कर सकते हैं कोई भी वोल्ट नहीं आ रहे। तो ये एक ही जो पीएफ है जिसकी वजह से ये सारा मसला यूज़ नहीं किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये एक इन्वर्टर है, अलकरम के नाम से है, जो 3000 वाट का है। तो इस वक्त मैंने इसको 12 वोल्ट की सप्लाई लगा दी है। ठीक है, और मैं इसका स्विच ऑन कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं, इसके जो डिस्प्ले ये ऑन हो गया, फैन भी चल रहा है, 12 वोल्टेज बैटरी के शो कर रहे हैं और 0 आउटपुट वोल्टेज बता रहे हैं। एसी के आउटपुट के वोल्टेज 0 शो कर रहा है, जो शो करता है ये आउटपुट पे कोई भी पावर शो नहीं कर रहा। और इस तरह यहाँ बीच में जो है 87% ये बता रहा है, जो कि बैटरी के परसेंटेज जो बैटरी के होते हैं वो शो कर रहा है। ठीक है, तो खोल के देखते हैं क्या मसला है। ठीक है, तो दोस्तों ये पीसीबी मैंने बाहर निकाल दी, इसका सर्किट। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये मॉस्फेट शॉर्ट हुए एक साइड से, बिल्कुल ब्रेक हुए। ठीक है, और सफाई मैंने अच्छी तरह से कर दी है। ठीक है, और दूसरी बात ये जो पीएफ है ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट, ये आप चेक कर सकते हो, ये जो पीएफ है। ठीक है, ये भी ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, ये पीएफ आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये ऐसी साइड है जो 25 एंड 50 लगे होते हैं, और मॉस्फेट है, और साथ में ये जो माइलर है ये आप चेक कर सकते हैं, ये भी ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि ये जो मॉस्फेट लगे हो ये सारे ओके हो, और इस पीएफ की वजह से ही डीसी साइड की सारी जो सप्लाई है ये शार्ट हुई हो। पहले मीटर से मैं एसी वाली साइड भी आपको चेक करा देता हूँ। ठीक है, ताकि कुछ हद तक ये चेकअप हो जाए क्या मसला है इसका। ठीक है, डीसी साइड तो ऑलरेडी शार्ट है, मॉस्फेट जले हुए इसके। ठीक है, तो ये मैं पहला वाला मॉस्फेट चेक कराता हूँ। ठीक है, यहाँ तो कोई शॉर्टेज नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये मैं चेक करा देता हूँ, ये मॉस्फेट शार्ट है। ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से ये अगर मैं अगला वाला मॉस्फेट चेक कराऊँ तो ये भी इसके जो 2 पॉइंट है ये शार्ट है। ठीक है, और इस तरह ये एंड में जो मॉस्फेट है ये ओके है इस वक्त। ठीक है, तो ये जो 2 मॉस्फेट है ये शॉर्ट हुए हैं। ठीक है, हो सकता है इसी पीएफ के नीचे जो पीसीबी बर्न हुई है इसकी वजह से ही शार्ट हुए हो। ये मॉस्फेट में निकालता हूँ। ठीक है, फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये मैंने सारे मॉस्फेट निकाल दिए। ये आप चेक कर सकते हैं, एसी साइड पे जो यूज़ हुए ये 2550 जो कि 25 एन 50 समझ लो, ये नंबर इसका बनता है। ठीक है, 25 एम्पेयर 500 वोल्ट तक मॉस्फेट है, और साथ में ये दूसरा मॉस्फेट है। इस तरह डीसी साइड के सारे मॉस्फेट मैंने निकाल दिए, और इसका नंबर भी आप चेक कर सकते हैं। और अब मैं जो है ना इसको 12 वोल्ट लगा रहा हूँ इस वक्त। ठीक है, और ये मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई इसको लगा दी है। ये मैंने ऑन कर दिया इसका स्विच, इन्वर्टर का फैन भी चलने लग गया है। ठीक है, और अब मैं आपको एक बार गेट के वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ठीक है, मीटर को मैंने डीसी पे सेट कर दिया। ठीक है, और एक प्रोब मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये ग्राउंड पे। ठीक है, और इस तरह यहाँ जो गेट पे वोल्टेज आते हैं ये आप चेक कर सकते हैं, 4.5 वोल्ट आ रहे। ठीक है, इसी तरह यहाँ जो एक दूसरी बात, यहाँ जो एसएमडी रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ठीक है, गेट पे मॉस्फेट के डीसी साइड पे, कुछ में 15 ओम्स लगे होते हैं, और कुछ में जो है ना ये तकरीबन 20 ओम्स 22 इस तरह के लगे होते हैं। तो मैंने वो भी निकाल दिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा, नहीं तो ये आप देख लीजिए, जब भी मॉस्फेट शार्ट होते हैं तो अक्सर ये डीसी साइड के जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं गेट पे, ये भी कभी वैल्यू ख़राब कर देते हैं, कभी कम्प्लीटली जो है ना जल जाता है। कभी कभार वैल्यू बताते हैं, लेकिन वो आप अगर मॉस्फेट लगाओगे तो वो फिर दोबारा से उड़ जाता है। इसलिए आपने कोशिश करें कि सारे रेजिस्टेंस जो डीसी साइड के मॉस्फेट के गेट पे लगे हो वो सारे आप चेंज कर लो। ये इस साइड पे इस शॉपर को ऑपरेट करने 2 मॉस्फेट लगे होते हैं, एक मॉस्फेट ये है, ये आप चेक कर सकते हैं, एक मॉस्फेट यहाँ लगा हुआ है। ठीक है,
जो कि ये रेजिस्टेंस मैंने हटाया नहीं, अभी गेट पे लगे हुए ये भी, लेकिन इसको भी मैंने हटाना है क्योंकि ये भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं 4.7 वोल्ट आ रहे। इस तरह मैं अगर इसके दूसरे मॉसफेट का गेट चेक कर रहा हूँ आपको, तो इस साइड पे कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा। ठीक है, अब आपने इसको चेक करने के लिए सबसे ये जो यहाँ TL494 लगी हुई है, इसको देखते हैं एक बार क्या ये जो आईसी है इससे पल्स आउट आ रहा है कि नहीं आउटपुट पे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ ये आप चेक कर सकते हैं। मीटर को मैं इस साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ रख देता हूँ। तो गेट के वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ से दो पॉइंट निकलते हैं। TL494 लगी हुई है, एक ये पॉइंट है और एक इसके इस साइड पर पॉइंट है। जो यहाँ HY1D ये दो लगे हुए और इस तरह HY2D यहाँ दो लगे हुए। ठीक है, तो यहाँ से 4-5 वोल्ट के अराउंड सिग्नल आउटपुट ये TL494 स्टार्ट करते हैं सिग्नल। यहाँ से 5 वोल्ट के आसपास वोल्ट आते हैं और ये आगे HY1D और HY2D जो S80-50 85-50 होते हैं यहाँ आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ इस पॉइंट पे। एक मिनट, ये आप चेक कर सकते हैं 4.5 वोल्ट आ रहे। और इस साइड पे इसके जो दूसरा पिन है इस पर मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो ये आप चेक कर सकते हैं कोई भी वोल्ट नहीं आ रहे। तो सबसे पहले तो मैं जो यहाँ SMD ट्रांजिस्टर लगे हुए इनको मैं मीटर से चेक कर लेता हूँ क्या इनमें कोई शॉर्टेज है या क्या बात है। ठीक है, उसके लिए मैं मीटर को यहाँ रख देता हूँ कंटिन्यूटी मोड पे, मैंने सेट कर दिया। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं इसका जो स्विच है ये ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको मैं सही तरीके से समझा सकूँ। मैं अगर चेक कर रहा हूँ आपको, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहे इस वक्त। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं ये इस साइड पे चेक कर रहा हूँ तो ये आप चेक कर सकते हैं 1.8 ओम्स बता रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ये चेक कर रहा हूँ तो ये आप देखिए कोई भी शॉर्टेज यहाँ शो नहीं हो रही। और इस तरह अगर ये पॉइंट में चेक कर रहा हूँ तो ये भी बिल्कुल ओके है। तो सबसे पहले तो मैं इसको निकाल देता हूँ जो कि HY2D लगा हुआ है। ठीक है, SMD ट्रांजिस्टर HY2D लगी हुई है। तो मैंने ये सोल्डरिंग कर दी, ये आप चेक कर सकते हैं। एक मैंने निकाल दी, ओपन कर दी इसको। अब इसके अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ और कोई शॉर्टेज चेक कर लेंगे। ठीक है, कि कोई और शॉर्टेज तो नहीं किसी किस्म की। तो ये आप चेक कर सकते हैं शॉर्टेज जो कि थी वो ख़त्म हो चुकी है इस वक्त। ठीक है, और बाकी ये भी ओके। एक बार मैं दोबारा से ये स्विच ऑन कर देता हूँ इन्वर्टर का, और DC वोल्ट पे मैंने सेट कर दिए। अब एक बार फिर से आपने ये वोल्ट चेक करने। ठीक है, तो एक पॉइंट में चलो मैं डायरेक्ट यही पे ही चेक कर लेता हूँ 494 जहाँ लगी हुई है इसके पॉइंट पे। ठीक है, एक बार आगे 4.8 वोल्ट और दूसरे पे क्या आ रहा है ये भी देख सकते हैं। 4.8 वोल्ट आ रहे दोनों पे, जो कि सही है इस वक्त। ठीक है, अब मैं HY2D जो SMD ट्रांजिस्टर है इसे मैं चेंज करके आपको बताता हूँ। ये आप एक बार चेक कर सकते हैं। एक मिनट, अगर ये नज़र आ गया तो ये आप चेक कर सकते हैं HY2D। ठीक है, ये अगर मैं आपको एक बार वोल्ट चेक करा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये SMD ट्रांजिस्टर मैंने लगा दिए। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब मैं एक बार आपको वोल्ट चेक कर रहा हूँ इसके। ठीक है, गेट के वोल्टेज मैं चेक करा दूँ आपको। तो ये एक प्रोब मैंने यहाँ ग्राउंड पे रख दिया। ठीक है, और एक मैं पहले यहाँ चेक करा देता हूँ। सॉरी बोलते ये 4.8 वोल्ट। ठीक है, और इसी तरह यहाँ चेक कर रहा हूँ तो ये भी 4.8 है। या इसी भी ओके थी, सिर्फ ये HY2D जो ट्रांजिस्टर था ये ख़राब था। ठीक है, बाकी HY1D
और इस साइड पे भी दोनों लगे, ये भी ओके हैं। ठीक है, अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। और ये जो SMD रेजिस्टेंस है मेरे पास इस वक्त 22 ओम से 20 ओम से मेरे ख्याल में, आई थिंक ये आप चेक कर सकते हैं, 20 ओम से। ठीक है, तो ये 20 ओम्स के SMD रेजिस्टेंस है। तो जल्दी से मैं पहले तो इसी को भी निकाल देता हूँ यहाँ से। तो इसे भी मैंने निकाल दिया। ठीक है, एक साइड पे कर दी। तो दोस्तों ये जो SMD रेजिस्टेंस थे ये मैंने अच्छी तरीके से लगा दिए। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। आपने ख्याल करना है कि ये जो पॉइंट हो मॉस्फेट के PCB के, ये आपस में टच ना हो। ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से देख लेना एक बार इसको इसके वोल्टेज चेक करने से पहले, यानी इसको वोल्ट देने से पहले आपने अच्छी तरीके से देख लेने, चेक कर लेने, ताकि ये प्रिंट आपस में कहीं टच ना हो। ठीक है, अब मैं जो है ये सबसे पहले तो ये जो AC साइड पे मॉस्फेट है ये मैं 2 लगा देता हूँ जो शार्ट थे। और दूसरी बात, ये जो PF है माइलर, इसे भी मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, अक्सर ये भी शार्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये आप चेक कर सकते हैं, बल्कि शार्ट ही है ये। एक मिनट अभी आपको मैं बताता हूँ। ये देखें, ये आप चेक करें, इसी की वजह से जो है ना ये इन्वर्टर भी शार्ट हुआ है। ठीक है, ये खाली माइलर ख़राब हुआ है सबसे पहले, उसके बाद इसने ये 2 मॉस्फेट उड़ा दिए, और उसके बाद DC साइड के जो मॉस्फेट लगे हुए सारे के सारे वो शार्ट हो गए। इसमें तो कोई और नंबर के लगे हुए, लेकिन इस वक्त मेरे पास जो है आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये इस वक्त जो मेरे पास है ये, एक मिनट, ये आप चेक कर सकते हैं, एक 21N60। तो 21N60 है मेरे पास मॉस्फेट, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं लगा के आपको, अब मैं जो है ये दूसरी बात, ये मॉस्फेट में अभी लगा रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि यह जो SMD रेजिस्टेंस आपने लगाए है ना, एक बार मॉस्फेट लगाने से पहले इन सारे जो चॉपर है इन पे वोल्टेज चेक कर लेने कि हर एक मॉस्फेट के गेट पे सेम वोल्टेजेस आने चाहिए। ठीक है, सेम वोल्ट आ रहे हो। ठीक, अब मैं ये मॉस्फेट तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, AC साइड पे, और जो DC साइड के वो भी मैं सारे मॉस्फेट लगा के आपको फिर एंड में आपको चेक करा देता हूँ। ठीक है, और जो DC साइड पे मैं मॉस्फेट इस्तेमाल कर रहा हूँ ये कि 4145 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने सारे मॉस्फेट लगा दिए। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये यहाँ एक ये जो प्रिंट है ये भी जला था, जो कि मैंने दूसरा लगा दिया। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हैं, सारे मॉस्फेट अच्छी तरीके से मैंने शोल्डरिंग कर दिए। और ये AC साइड के 2 मॉस्फेट है, उनको भी मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं एक बार 12 वोल्ट की सप्लाई इसको लगाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं आउटपुट पावर 99%। ठीक है, इस तरह ये बैटरी की परसेंटेज है, और ये वोल्ट बैटरी के, और आउटपुट पे 240 वोल्ट यहाँ शो कर रहा है अपनी डिस्प्ले में ये इन्वर्टर। और इस तरह यहाँ अगर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये 243 वोल्ट, और साथ में पंखा भी चल रहा है, और यहाँ ग्रीन वाली लाइट भी जल रही है। ठीक है, एक मिनट, ये आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये इन्वर्टर दरअसल ये एक ही जो PF है जिसकी वजह से ये सारा मसला जो इसने किया है। इसका नंबर अगर मैं आपको बताऊं, ये आप चेक कर सकते हैं, 2J103J ये PF है, जिसकी वजह से ये सारे DC साइड के मॉस्फेट और AC साइड के मॉस्फेट इसने जलाए थे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।